नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। लखनऊ में हुई भीषण अग्निकांड के बाद अमायरा फाउंडेशन द्वारा मुहर्रम के मौके पर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सभी ने मोमबत्तियां जलाकर हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें याद किया। श्रद्धांजलि सभा में भावुक माहौल देखने को मिला और लोगों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। साथ ही हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की अपील भी की गई। वहीं बात करते हैं लखीमपुर खीरी की, जहां एक मोतीपुर ट्रॉमा सेंटर में लापरवाही का आरोप लगा है। क्या डॉक्टरों की देरी और कागजी कार्रवाई ने एक घायल युवक की जान ले ली? अगर समय पर इलाज शुरू होता तो क्या बच सकती थी आकाश अवस्थी की जिंदगी? और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले में जिम्मेदार डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी या सिस्टम फिर चुप रहेगा? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे संवाददाता गौरव गुप्ता। लेकिन उससे पहले डॉक्टरों की कथित लापरवाही का ये वीडियो देखिए जो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। देखो ये देखिए, डॉक्टर साहब इलाज करो, लिखा पड़ी बाद में डॉक्टर साहब नहीं, आप इलाज करो। आप देखो कैसे किया जाए इलाज? नहीं, आप लिखा पड़ी बाद में कर लो, हम यहीं जा नहीं रहे कहीं। हो रहा है ना? डॉक्टर कौन है? डॉक्टर कौन है आप बताइए। आप मेरे पे मत भड़को यार, मैं मरीज लेके आया हूँ। डॉक्टर साहब भड़को मत, आप गर्म हो रहे हो आप ठीक है। बदतमीजी क्या कर रहे हैं आप, भड़क रहे हो मेरे ऊपर। आप मैं नाम नंबर बाद में बता दूंगा, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। आप जो है गार्ड को बुला के ला रहे हो, ये कर रहे हो। आप पेशेंट देखो भाई, देख आप भाई साहब मैं मानता हूँ, भाई साहब भाई है मेरे। मैं डॉक्टर साहब को बोल रहा हूँ देखने को, हाथ नहीं लगा रहे वो। क्यों हाथ क्यों नहीं लगा रहे डॉक्टर साहब? नहीं लगाएंगे हाथ नहीं लगा रहे डॉक्टर साहब। यार देख लो, अगर कुछ हो गया ना डॉक्टर साहब, ये जो है ना निकलेंगे नहीं यहाँ से, मैं बता रहा हूँ। फिर ये निकलेंगे नहीं यहाँ से। बुलाओ डॉक्टर साहब को। हाँ यार यहाँ पे डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे हैं। बुलाओ, फोन करो, लगाओ। बात करो। हाँ यहाँ पे डॉक्टर साहब एसपी साहब का नंबर लो। वो लगा रखे हैं, छोटे छोटे लड़के जो हैं इतना बैंड एक्सीडेंट हुआ, हम टाइम से लेके आए। सांस चल रही है अभी, सांस चल रही है अभी। तो देखा आपने, जिस डॉक्टर को भगवान कहा जाता है उसकी कथित लापरवाही ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। अब इस पूरे मामले में प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर हम सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता के साथ। गौरव, क्या कुछ जानकारी है इस घटना को लेकर? जी बिल्कुल, भले ही सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कर रही है, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का वादा कर रही है, लेकिन सरकार में बैठक तमाम जनप्रतिनिधि एवं जिम्मेदार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से परिता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला लखीमपुर खीरी के मोतीपुर स्थित ट्रामा सेंटर का है। एक बार फिर स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के बहादुर नगर निवासी आकाश अवस्थी का 22 जून को फरदान थाना क्षेत्र में एक बौठा गांव के पास सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उसके बाद तुरंत उन्हें इलाज के लिए मोतीपुर ट्रामा सेंटर लाया गया था। आरोप है कि अस्पताल पहुंचने के बाद युवक दर्द से तड़पता रहा, लेकिन डॉक्टरों ने तत्काल उपचार शुरू करने के बजाय केवल कागजी उपचार को प्राथमिकता दी। परिजनों का साफ तौर पर कहना है इलाज में देरी होती रही। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो युवक को लखनऊ रेफर कर दिया। परिजन घायल युवक को लेकर लखनऊ पहुंचे, लेकिन वहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ। परिजनों ने ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गौरव, परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर इलाज से ज्यादा कागजी कार्रवाई में व्यस्त रहे। आखिर इसकी वजह क्या रही? मौके जो भी डॉक्टर वहां पे थे उन्होंने जो है क्योंकि सड़क हादसे का संबंधित मामला था, तो उन्होंने पुलिसिया कार्रवाई और कागजी कार्रवाई को महत्व देते हुए उन्होंने ट्रीटमेंट करने से इनकार कर दिया। इसके बाद तमाम तरीके से युवक के परिजन जो है इलाज के लिए बेहतर सुविधा की मांग करते हैं, लेकिन उन्होंने एक भी डॉक्टरों ने उनकी ना सुनते हुए इलाज नहीं किया। आनंद फानन में जब युवक की तबीयत ज्यादा सीरियस हो गई, उसको जो है लखनऊ रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद युवक के परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों ने ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए और सरकारी स्वास्थ्य सेवा और ट्रामा सेंटर की कार्य प्रणाली को भी लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में
क्या जांच कर क्या कार्रवाई करता है और परिजनों को न्याय मिल पाता है या नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बिजनौर के बेगावाला गांव में खून के रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। मामूली बच्चों के विवाद में बड़े भाई ने अपने ही भाई को सोते समय गोली मार दी, जिससे पूरा गांव सहम गया। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद इलाके में दहशत और सन्नाटा फैल गया है और लोग सदमे में हैं। थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में हुई इस हत्या के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। पूरा गांव इस दर्दनाक वारदात से अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा है कि खून के रिश्तों का इस तरह कत्ल हो गया। इस घटना को लेकर ग्रामीण ने क्या कुछ बताया है वो सुनिए। मामला यह है, बच्चों में लड़ाई हो रही, बच्चों में हो गई थी आवाज। तो इस बात पे सो रहे थे सबके सब, तो भैया ने आगे गोली मार दी। अरे क्या इनमें कोई पुरानी रंजिश चल रही थी? काफी समय से विवाद चला? नहीं, वो बच्चों में रह गए थे, बस इनमें पहले से इतनी बड़ी कोई वो नहीं थी, बस बच्चों में आ गए। उसने 2-3 दफा और पहले छोटा उनका भतीजा है, उस पर भी पैर रखा गले पे 3-4 दिन पहले, और अब उनके बाप पर हमला किया, बस मार ही दिया उसे, मर्डर कर दिया उसका, गोली मारी। रात में सब सो रहे थे। अब बात करते हैं रामपुर की। रामपुर में साइबर ठगी गिरोह का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 7.5 लाख रुपए नगद, लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड और कई अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये गिरोह फर्जी एपीके फाइल के जरिए लोगों के मोबाइल हैक कर उनके बैंक खातों से रकम उड़ाने का काम कर रहा था। इस घटना पर एसपी सोमेंद्र मीना ने क्या बताया, खुद सुनिए। थाना पटवारी पुलिस के द्वारा सोहना पुल रोड पर चेकिंग की जा रही थी, तो एक थार गाड़ी नंबर UP 21DK को रोका गया, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे। एक कैलाश सिंह जो जनपद मुरादाबाद का रहने वाला है, विवेक कुमार जनपद रामपुर का रहने वाला है और हरविंदर सिंह जनपद रामपुर का है। इनके गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो गाड़ी से तकरीबन 7.5 लाख रुपए नकद, 1 लैपटॉप, 1 पेटीएम कार्ड, स्वाइप मशीन, 6 मोबाइल फ़ोन, 6 मोहर भिन्न कंपनी की, 4 बिल बुक, 18 एटीएम कार्ड, 15 चेक बुक, 4 पासबुक भिन्न बैंकों की, 1 भारतीय पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बरामद हुए। इनसे जब गहनता से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि ये साइबर फ्रॉड से संबंधित गतिविधियों में लिप्त है और ये तीनों एक साथ रहकर इस तरह की गतिविधियों को। तो सुना आपने, पुलिस के मुताबिक ये गिरोह फर्जी कंपनियां बनाकर बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम को ठिकाने लगाने में करता था। ऐसे में क्या ये सिर्फ तीनों लोगों का मामला है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा हमारे साथ जुड़ेंगे अफान अहमद। अफान, क्या कुछ जानकारी है इस घटना को लेकर? देखिए, रामपुर पुलिस का ये अहम कामयाबी मानी जाएगा इसको, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर फ्रॉड का काम किया जा रहा है। लोगों के फ़ोन पर एपीके जो फाइल है वो भेजकर जो है उसको लिंक भेजा जाता है व्हाट्सएप के जरिए, और उसके बाद जब वो व्यक्ति उस लिंक को खोलता है तो उसके बाद पूरा फ़ोन उसका हैक हो जाता है और जिस फ़ोन का एक्सेस इन जो लुटेरे हैं जो पुलिस की कस्टडी में इस समय खड़े हैं, ये इनके पास पहुंच जाता है। ये शातिर अपराधी हैं और ये साइबर के पूरे अपराध को जो है कायम करते हैं और इस अपराध से जुड़े हुए जितने लोग हैं ये फ्रॉड उन लोगों के साथ करते हैं जो भोले भाले लोग हैं, जो इनके जो झांसे में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फ्रॉड का भांडाफोड़ एसपी रामपुर ने खुलासा जो किया है, बहुत रामपुर पुलिस का बहुत अच्छा कामयाबी वाला काम कहा जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग जो ठगी का शिकार होते हैं वो अब ठगी का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग गिरफ्त में आए हैं। इनके पास से आपको बता दें 7.5 लाख रुपए नगद पुलिस ने बरामद करे हैं। इसके अलावा चेकबुक और फर्जी मोहरे, इसके अलावा एटीएम कार्ड और पासबुक, कई सारे जो है दस्तावेज ऐसे बरामद हुए हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये साइबर की बड़ी घटना को अंजाम देते थे। लोगों को मैसेज भेज के उनके बैंक खाते
जो है पूरे खाली कर लिया करते थे। कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं रामपुर में। अभी एक हाल में एक सलमान नाम का लड़का है, उसके खाते को जो है पहले फोन को हैक कर लिया गया, उसके बाद पूरे उसका अकाउंट खाली कर दिया गया। तो ये शातिर अपराधी हैं जो बड़ी योजना को अंजाम दे रहे थे और ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे जो साइबर से जुड़ी हुई है। तो कुल मिला के रामपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी है। सुमेंद्र मीणा जो एसपी रामपुर, उन्होंने इस घटना खुलासा किया। इनके पास से बहुत सारा सामान बरामद हुआ है। थार काली, तस्वीरों आप देख सकते हैं, काली थार लग्जरी ये बरामद हुई है, क्योंकि पैसा इनके पास बहुत आता है। लोगों के जब खाते खाली करते हैं, और अहम बात बता दूं इसमें, अहम बात यह है कि इन्होंने एक फर्जी कंपनी रजिस्टर्ड करा रखी थी। जो पैसा ये चोरी करते थे दूसरे खातों से, लोगों के खातों से, वो पैसा उसमें ट्रांसफर करते थे, उसके बाद उसको एक नंबर करके वो पैसा निकाल लिया करते थे। तो कहीं ना कहीं अभी जांच अभी बाकी है। पुलिस इनके सरगना को भी गिरफ्तार जल्द करेगी। पुलिस की जो कस्टडी में जो ये लोग खड़े हैं, ये कहीं ना कहीं साइबर के बड़े गिरोह के अपराधी हैं, और अब इनको जेल चले गए हैं, सलाखों के पीछे है। और साथ ही आपको बता दें, अब पुलिस उन पहलू पर भी काम करेगी जो इनके साथ नेटवर्क में जुड़े हैं। अभी हालांकि एक लड़का जो बताया जा रहा है मुरादाबाद का, इसमें 2 रामपुर के हैं, 3 गिरफ्तार हुए। अभी आगे भी और गिरफ्तारी होगी। अफवान क्या पैसों का लालच देकर आम लोगों को लगातार ठगा जा रहा था, और ये खेल कितने समय से चल रहा था? देखिए, ये खेल इनका, हालांकि पुलिस चेकिंग कर रही थी पटवाई के पास। उसके बाद जब इनको देखा तो ये पुलिस को देखकर घबरा गए, और पुलिस ने शक होने पर इनकी जब तलाशी ली तो सारा गाड़ी से इनका कैश बरामद हुआ। ये फर्जी दस्तावेज पुलिस ने जांच के बाद जितने भी इनके पास जो गोरख धंधे से जुड़े हुए थे, जितने इनके जो कार्ड थे वो खंगाले गए, सारा सामान खंगाला गया, बहुत सारा सामान इनके पास से बरामद हुआ है। पुलिस इस पे भी पुलिस काम कर रही है। मगर सवाल ये है कि जितने शातिर अपराधी हैं जो लोगों के फोन से उनका डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, उनके फोन बैंक अकाउंट खाली कर लेते हैं। जो आपको बता दें, एपी के जो फाइल है वो ओपन करते ही लोगों का फोन जो है हैक हो जाया करता है। उसके बाद वो उसका एक्सेस फोन का इनके पास चला जाता है, उसके जरिए सारा उस फोन का डाटा ले लेते हैं, बैंक अकाउंट की डिटेल ले लेते हैं, और बैंकों को जो है तत्काल तुरंत जो है अकाउंट उसका खाली करने लगते हैं। तो लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए उनका अकाउंट खाली हो जाता है। लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। न्यूज वॉच इंडिया की अपील है देशवासियों से कि कोई भी आपके फोन में ऐसी कोई फाइल आए उसको ओपन ना करें, क्योंकि वो संदिग्ध फाइल हो सकती है और आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। मगर पुलिस भी मुस्तैद है। पुलिस ऐसे बदमाशों को उनको सबक सिखा रही है और उनको सलाखों के पीछे भेज रही है। अफवान, क्या इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा मास्टरमाइंड या संगठित साइबर गैंग सक्रिय है? निश्चित तौर पे इस गैंग के पीछे एक बहुत बड़ा साइबर गैंग का जो है मास्टरमाइंड है वो अभी है, जिसकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। आपको बता दें, ये पहला मामला नहीं है रामपुर में। इससे पहले एक बहुत बड़ा गिरोह जो है पुलिस ने पकड़ा था, उसमें तकरीबन 17 से 18 लोग गिरफ्तार किए थे। रामपुर में रह के एक पूरा उन्होंने जो है नेटवर्क बना रखा था, वो दूसरे विदेशों तक की फंडिंग जो है वो करते थे। तो पुलिस ने पहले भी बहुत बड़ी कार्रवाई की और अब भी जो है साइबर अपराधियों को पकड़कर एक मिसाल कायम की है कि जैसे ही पुलिस पर विश्वास करा जाए, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमारे खाते से पैसा चला गया, कौन देगा, कौन दिलाएगा, कौन, सब ऐसे रह जाएगा। मगर ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस जांच करने के बाद दोषियों को गिरफ्तार भी करती है। मिसाल है रामपुर के पटवाई पुलिस की, जो पुलिस की कस्टडी में ये लोग खड़े हैं, अपराधी हैं और शातिर अपराधी हैं, जो साइबर की घटनाओं को बहुत संगीनता से जो है अपराध को कायम करते थे और लोगों के जो ठगी का जो अंजाम देते थे। हालांकि इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करती है, सरगना की भी पुलिस तलाश कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अफवान हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात करते हैं हमीरपुर की, जहां अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पदाधिकारी और सदस्यों ने कैंडल मार्च निकाला। लखनऊ में कोचिंग अग्निकांड में मृत हुए स्टूडेंट को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। वहीं महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष दीपा तिवारी ने शासन और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया और स्टूडेंट की मौत का जिम्मेदार बताया। बता दें कि श्रद्धांजलि कैंडल मार्च नगर पालिका के पार्क से शुरू हुआ और दक्षिण संकट मोचन हनुमान मंदिर पर मार्च का समापन किया गया। वहीं अब अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ की गवाना थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 91 पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 2 सगे भाइयों नवनीत और संतोष की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों भाई फसल मुआवजे की फाइल का काम निपटाकर बाइक से गांव लौट रहे थे, तभी महरावल पुल के पास ये भीषण हादसा हो गया। हादसे के बाद ट्रक दोनों भाइयों को कुचलता चला गया, जिससे परिवार में कोहराम मच गया और पूरे गाँव में मातम पसर गया। वहीं पुलिस ने
ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर तेज रफ्तार पर कब लगाम लगेगा। लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पूरे प्रदेश में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी क्रम में सहारनपुर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कोचिंग संस्थानों की जांच अभियान शुरू कर दिया है। सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह और दमकल विभाग की टीम ने कई कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया, जहां सुरक्षा मानकों की भारी कमी पाई गई। कई संस्थानों को बंद और कुछ को सील करने के निर्देश दिए गए। प्रशासन ने साफ कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। खुद सुनिए सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह ने और क्या कुछ कहा है इस वीडियो में। देखिए, हाँ, उस दिन लखनऊ में घटना घटी, काफी दुखद घटना थी और उसके बाद भी सहारनपुर में भी पुलिस और फायर ब्रिगेड के साथ हम लोग संयुक्त रूप से जो ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं या कोई ऐसे सार्वजनिक स्थान है जहाँ पे एनी पब्लिक की रस होती है उसको लगातार जांच कर रहे हैं और जो उसके मानक हैं फायर सेफ्टी को लेके या इसको परिवहनों को उसमें स्टैंड को लेके ये सारी चीजें पूरा करवाया जा रहा है। जहाँ भी कमियां पाई जा रही हैं उस पर उचित कार्रवाई की जा रही है। अभी हाल ही में मतलब 6 कोचिंग सेंटर ऐसे पाए गए जो मानक नहीं पूरा कर रहे थे और क्लोज थे तो उनको सीज करवाया गया। सर, आपके द्वारा चेकिंग जांच चलाया गया था, अभी कुछ लोग कोचिंग सेंटर के करार हो रहे हैं, सर उनकी जांच की जाएगी? नहीं, बिल्कुल जांच की जाएगी। अभी अगर कुछ ऐसे अगर संज्ञान में आता है कि कोई लोग बाहर चले गए हैं, बंद कर रहे हैं, तो उनकी भी जांच की जाएगी और अगर मानक नहीं पूरे हैं तो उस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी। तो सर सेंटर जांच होगी? नहीं, नर्सिंग होम है, जो बड़े बड़े जो शॉपिंग सेंटर्स हैं ऐसे हैं या फिर रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ भी पब्लिक की रस होती है और सुरक्षा संबंधी मानक उनके पूरे नहीं हो, कोई भी स्थान हो, वो तो कोचिंग एक घटना थी, बट यह है कि सभी स्थान। फतेहपुर में जहां अयोध्या श्री राम मंदिर के चढ़ावे और दान में हुई कथित चोरी के मामले में एफआईआर दर्ज न होने पर कांग्रेस ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जिला एवं शहर कांग्रेस और महिला कांग्रेस ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और निष्पक्ष जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की। नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि इतने गंभीर मामले में अब तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुई। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। खुद सुनिए इस वीडियो में क्या कुछ कहा गया है। से लेके 2-2 करोड़ की जमीनें 10-10 मिनट बाद उसी जमीन को वो ट्रस्ट के लोगों ने 18-18 करोड़ की जमीन लिया। मतलब ये एक प्लाट का चक्कर 10 प्लाट इस तरह जो मतलब सस्ते में ले गए, एक करोड़ के प्लाट 20-20 करोड़ के खरीदे गए। इस तरह मतलब जमीन में हेरा फेरी करके लूटा गया। आवाज तो जब हद तक हो गई कि आज पूरा पैसा जिस तरह से लूटा गया है, चढ़ावे का पैसा, विगत 8 महीना से पूरा CCTV फुटेज वहाँ कोई उपलब्ध नहीं है। जो चोरी की गई है पूरा सेंटर की तरफ से, ये जो चंपत राय जी भी होते हैं और होम सेक्रेटरी भी उसमें रखे गए थे, तो पूरी तरह से सरकार इसमें दोषी है। पूरी तरह से इस चोरी में सरकार का हाथ है, सरकार ने ही चोरी कराया है। में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा और यहाँ पर DM महोदया के माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया गया है, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है, जो वहाँ पर जो जांच बैठा ली गई है, तो जांच बैठा ये सब हवाई है। अगर जांच बैठा ली गई है तो आरोपियों को क्यों नहीं जेल भेजा जा रहा? उनके ऊपर मुकदमा लिखे जाए, उनको जेल भेजा जाए। ये हमारी कांग्रेस की आज। साउथ एक्ट्रेस समांता रुतप्रभु ने प्रेगनेंसी की खबरों पर मोहर लगाते हुए बड़ा खुलासा किया है। एक इवेंट में नजर आए बेबी बम्प के बाद से ही उनकी प्रेगनेंसी को लेकर चर्चाएं तेज थी। हाल ही में फिल्म मां इति बागरम के सक्सेस मीट में पहुंची समांता ने मीडिया से बातचीत में ये बात खुद कंफर्म किया। उन्होंने बताया कि अपनी कंडीशन को देखते हुए वो फिल्मों से छोटा ब्रेक लेगी और मदरहुड के लिए मैटरनिटी लीव पर जाएगी। समांता ने यह भी कहा कि ब्रेक के बाद वो अपने फैंस के लिए एक नई फिल्म के साथ वापसी करेगी। रामानंद सागर की रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने भारत की राजनीति और विपक्षी दलों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विपक्षी नेता देश की गरिमा से खिलवाड़ करने वाली बाहरी ताकतों के साथ मिलकर काम करते हैं। सुनील लहरी ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि देश को मजबूत बनाने के लिए विपक्ष को सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने इटली की राजनीति से सीख लेने की सलाह देते हुए देश हित में एकजुटता की बात कही।
अब रुक करते हैं आखिरी खबर की ओर। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में गुरुवार को 2 मैच खेले जाएंगे। भारत का मुकाबला बांग्लादेश से शाम 7 बजे मैनचेस्टर में होगा और दूसरा मैच साउथ अफ्रीका बनाम नीदरलैंड रात 11 बजे ब्रिस्टल में खेला जाएगा। सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए भारत, साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को हर हाल में जीतना जरूरी है, क्योंकि तीनों के 4-4 अंक है। नीदरलैंड पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, वहीं भारत ने बांग्लादेश को अब तक खेले गए सभी मैचों में हराया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।